तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि 21 अगस्त 2024 डेट के लिए है। चैप्टर 3 से है। दोनों मीडियम में एक साथ डिस्कस करेंगे और ये असेसमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड प्लस एनुअल एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है दोनों मीडियम में। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में लास्ट सेशन की सभी वर्कशीट, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, प्री बोर्ड पेपर, एनुअल पेपर विद सॉल्यूशन देखकर उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लो, अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल इसमें बच्चों 7 क्वेश्चन दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो वन बाय वन करके क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों, ये जो असेसमेंट डीओई की तरफ से आया हुआ है, ये 2022 में भी प्रोवाइड किया गया था। सेम मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है। तो ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आप कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, अलग अलग सेशन की भी वर्कशीट असेसमेंट देकर तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ x इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y इज 14 सेंटीमीटर। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द एबव इंफॉर्मेशन इज। हिंदी मीडियम में क्वेश्चन है बच्चों, एक आयत का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई x उसकी चौड़ाई y के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है। उपर्युक्त जानकारी को निम्न में से किस रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन राइट है हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 1 का, यहाँ पर आपको पेरीमीटर पता है और लंबाई यानी कि l आपको x दे रखे हैं, चौड़ाई y दे रखे हैं। ठीक है, भी y दे रखे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर 1 पहले हिंदी मीडियम में देख लो, फिर ये इंग्लिश मीडियम में लिखा है। ठीक है, देखो दिया है लंबाई x क्वेश्चन में दिया है, चौड़ाई y दिया है। तो प्रश्नानुसार आयत का परिमाप होता है, क्वेश्चन में दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 14 के रखेंगे। अब 2 पे 2 लंबाई कितना रख सकते हैं, x दिया गया है, चौड़ाई कितना रख सकते हैं, यहाँ पर y रख दिया बराबर 14। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आगे कह रहे हैं कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 4 अधिक है। लंबाई क्या है, x, तो x बराबर चौड़ाई का 2 गुना, तो y चौड़ाई है 2y से 4 अधिक है प्लस 4। ठीक है ना, अगर कम होता तो -4 कर देते। ये इक्वेशन 2 हो गया, तो मतलब ये हमारा आंसर भी हो गया है। ठीक है ना, ये दोनों समीकरण ऑप्शन नंबर डी में मिल गए हैं। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया है। इंग्लिश में सेम ऐसे ही लिखना आपको। ठीक है, गिवन l यानी कि लंबाई x, चौड़ाई कितनी है भी y, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 14 दे रखे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल 14, 2 पे 2, l की वैल्यू x, b की वैल्यू y इक्वल 14, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं कि लेंथ x इज 4 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ y। तो x इक्वल ट्वाइस है y, 2y, और मोर 4 सेंटीमीटर प्लस 4, इक्वेशन 2 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट हो तुरंत बता देना। ठीक है, ये आंसर 1 हो गया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो क्वेश्चन 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर -5 और y बराबर -6 का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू -6 इज। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं x, उसके बाद में लिखते हैं y सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो x आपको कितना दिया हुआ है, -5, y कितना है, -6।
ठीक है, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लो कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, -5 कोमा -6। ठीक है, यहाँ पर x आपको पता है -5 और y भी पता है -6, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड द टू एंगल्स। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए, यानी दोनों एंगल की वैल्यू हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो, माना दोनों कोण x और y हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे लेट्स टू एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो दो संपूरक कोण जो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें क्या होता है, दोनों का सम होता है 180। ठीक है, तो x + y इक्वल कितना हो जाएगा 180, समीकरण 1। और दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जो x है दूसरे कोण से 18 अधिक है पहला कोण, तो x बराबर y + 18 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2। अब यहाँ पर x का मान x बराबर y + 18, x का मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, x + y बराबर 180। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, x + y बराबर 180। अब ध्यान से समझो, x पर रखना है y + 18, x हटा दिया गया, y + 18 रख दिया गया, प्लस y सेम जो था फिर से लिखा गया बराबर 180। तो y जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2y, और +18 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे 162, तो y बराबर 162/2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81, y की वैल्यू आ गई। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सा है देखो ध्यान से, x बराबर y + 18। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया भाई x बराबर y + 18, x पर x, y पर कितना रखना है 81, + 18 जोड़ेंगे 99, मतलब आंसर मिल गया। y की वैल्यू आ गई 81, x की वैल्यू 99 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। ये आपका आंसर नंबर 3 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशन 2 दे रखा है 1 2। ठीक है, आंसर देखो, आंसर 4, आंसर नंबर 4, 5y - 3y बराबर 11 इक्वेशन दे रखा है, 1 हो गया। 10y + 6y बराबर 22 इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन करेक्ट फॉर्म में है, कुछ भी करना नहीं है। तो हमारा देखो ध्यान से, a1 5 है, a2 10 है, a1/a2 निकालेंगे तो 5/10, 5 से कट करेंगे 5 × 5, 5 दूना 10, ये आ जाएगा 1/2। फिर b1/b2, b1 कितना ध्यान से समझो, a1 5, a2 10, b1 - 3, b2 6, c1 11, c2 22। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a1/a2 निकालेंगे तो 1/2 आया, b1/b2 निकालेंगे तो -3/6, कट करेंगे तो 3 × 3, 3 दूना 6, -1/2 आएगा। c1/c2 11/22, और 11 से कट करेंगे 11 × 11, 11 दूना 22, ये आ जाएगा 1/2, ये भी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन देखो, ये 1/2 है a1/a2, ये -1/2 इक्वल है नहीं, है प्लस माइनस में। ठीक है, तो हम ये कंडीशन यहाँ पर लिख सकते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। जब कंडीशन ऐसी होती है तो हमें c1/c2 से मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना है अतः
हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर डाउट होगा तुरंत बता देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 है के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस वाई बराबर 5 का एक अद्वितीय हल है। फॉर वट वैल्यूज ऑफ के डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 हैव ए यूनिक सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन देखो ध्यान से, आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 इक्वेशन लिख लिया, के एक्स माइनस 2y इक्वल 3 इक्वेशन 1 है, 3x प्लस वाई इक्वल 5 इक्वेशन 2 है। क्लियर है? अब देखो अद्वितीय हल के लिए क्वेश्चन में साफ साफ दिया है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन क्या होती है हमारी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है ना? अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम ऐसे ही किए हो। ठीक है ना? यहाँ देखो ध्यान से, ये कंडीशन होती है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान से, फिर इसकी वैल्यू रख दो। अब यहाँ पर समझना अच्छे से, a1 k है, a2 3 है। देखो ध्यान से, a1 a2 b1 माइनस 2 है, b2 y1 टाइम है, तो b2 कितना है 1 है। ठीक है? तो c1 c2 का मतलब ही नहीं है, इतने से निकालो, c1 c2 पर जाना ही नहीं है। कंडीशन हमारी यही है, बस इस पर फोकस करना। अगर यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल की बात हो तो a1 पर k, a2 पर 3, b1 पर -2, b2 पर 1। ठीक है ना? वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझो। k को 1 से किया k ही आएगा, 3 का -2 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 -6। जो k की वैल्यू होगी वो -6 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है ना? क्लियर है? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 5 क्लियर है? कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, x और y के लिए हल कीजिए। सोल्व फॉर x एंड y इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 गिवन है। ठीक है? तो यहाँ पर चाहे प्रतिस्थापन या फिर विलोपन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पर बताया नहीं गया किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। आंसर देखो, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है आंसर नंबर 6 में। देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पर विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें या तो x को इक्वल करना होता है या फिर y को। ठीक है ना? किसी को आप इक्वल कर लो। अगर x को इक्वल करोगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी 2 से करोगे तो 6 आएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर y को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि सिंबल भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है? तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे इक्वेशन 1 में, तो पूरे में करना है। 3 को पहले हम 3 से करेंगे, 3 3 9x, फिर 3 को 2 से करेंगे, 3 दूना 6y, फिर 3 को 6 से करेंगे, 3 6 18, इक्वेशन 3 बन गया। ठीक है ना? समीकरण 3 इक्वेशन 3। ठीक है? अब फिर से इक्वेशन 2 में 2 से कर रहे हैं, 2 दूना 4, माइनस में माइनस, फिर 2 3 6, y बराबर पे बराबर, 2 चौके 8। ठीक है ना? ये आ गया, बारी बारी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो प्लस कर दिया, कोई सिंबल चेंज होना नहीं है। ठीक है? तो ध्यान समझो, 9x प्लस 4x 13x हो गया, और 6y प्लस का 6y माइनस का कट हो गया ये। ठीक है? 18 में 6 जोड़ेंगे 26 आ गया, तो x बराबर 26/13, 13 दूना 26, x बराबर 2 आ गया। ठीक है? अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में भी रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 6 है, समीकरण 1। ठीक है? हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश की लाइन। तो आगे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हिंदी मीडियम में लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 6। किसी में भी रख दो आंसर आ जाएगा, चाहे 2 में रख दो आंसर वही आएगा। तो 3x प्लस 2y बराबर 6। ठीक है? ये इक्वेशन देख लो, समीकरण 1 यहीं से लिया गया है। ठीक है ना? 3x प्लस 2y बराबर 6। अब समझो ध्यान से इसको, 3 पर 3, x पर क्या रखना है हमको, 2 रख दिया, फिर प्लस 2y बराबर 6 सेम लिख दिया गया, 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर 6, 2y 6 नंबर की साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2y बराबर 6 में से 6 जाएगा 0,
तो y बराबर 0/2 डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 0। ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि का इस्तेमाल किया गया है। आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लिख लो, आंसर नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, समीकरण युग्म x - 2y + 3 बराबर 0 तथा 2x यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ध्यान रखना, गलती हो गई है। -4y बराबर 5 का आलेख खींचने पर हमें किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी। ठीक है, इंग्लिश में व्हाट टाइप ऑफ द लाइंस विल यू गेट बाय ड्राइंग द ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस x - 2y + 3 = 0 एंड 2x - 4y = 5। इंग्लिश मीडियम में सही लिखा है। ठीक है ना, तो पहले दो हल निकालने पड़ेंगे, फिर ग्राफ पर देखेंगे किस प्रकार की लाइन मिल रही है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 7 x - 2y + 3 बराबर 0 इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x - 2y + 3 को बराबर की साइड लाएंगे, -3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दो हमको यहाँ पर हल निकालने हैं, दो सॉल्यूशन निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पुट x = 0, x बराबर 0 रखने पर हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट पुट x = 0 लिखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन लिख लिया गया, x - 2y बराबर -3, x पर 0 रख देंगे तो -2y बराबर -3, -2y बराबर -3, 0 कोई मतलब नहीं है, तो y बराबर 3/2, माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, तो डिवाइड करोगे तो y बराबर 1.5 आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो x पर 0 रखा तो y 1.5, एक हल हो गया। फिर से पुट y = 0, मतलब एक बार x पर 0 रख दो, एक बार y पर। इजी तरीका यही है, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर। ठीक है, फिर से इक्वेशन है लिख लो, x - 2y = -3, x पर x, माइनस से माइनस, 2 पे 2, y पर क्या रखना है 0, 0 रख दिया, इक्वल -3, 2 को 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा -3। तो मतलब y पर 0 रखा तो x -3 आया। ठीक है, दो हल इसके हो गए। क्लियर है, इक्वेशन 1 के दो सॉल्यूशन हो गए। अगला देखो, अगला इक्वेशन 2x - 4y बराबर 5। ठीक है ना, इसको हम इसके भी दो हल निकालेंगे। तो पहले पुट x = 0 यानी x बराबर 0 रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश की लाइन, हिंदी मीडियम वाले हिंदी की लाइन लिखेंगे। तो इक्वेशन लिख लिया गया, 2x - 4y बराबर 5, 2 पे 2, x पर 0, -4y बराबर 5, तो 0 कोई मतलब नहीं है, 2 को 0 करेंगे 0, -4y बराबर 5, तो -y बराबर 5/4, भाग करोगे तो 1.25, माइनस इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ जाएगा, 1.25 माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पर x जब हमने 0 रखा तो y आया -1.25। फिर से y पुट y = 0, y बराबर 0 रखने पर इक्वेशन फिर से लिख लिया गया, 2x पर 2x, 4 पे 4, y पर 0 रख दिया इस बार, बराबर 5, 4 को 0 करेंगे 0, मतलब 2y बराबर 5, 2x बराबर 5, सॉरी। ठीक है ना, तो x बराबर 5/2, भाग करेंगे 2.5 आ जाएगा, यानी कि y पर जब 0 रखा तो x आया 2.5। ठीक है, 2.5। तो ये दो सॉल्यूशन हो गए, इक्वेशन 1 के, इक्वेशन 2 के। अब हमें यहाँ क्या करना है, ग्राफ पर इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले के लिए देखो क्या है, 0, 1.5, फिर -3, 0। ठीक है, तो इसको इस प्रकार ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा x है, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, ये x है, ये y है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन के दो हल हैं, कौन कौन से हैं, 0, 1.5, -3, 0। ठीक है, तो ये 0, 1.5 का हो जाएगा यहाँ पर, और ये -3, 0 का हो जाएगा। तो इससे मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, पता है कि इधर x पर प्लस का होगा, इधर माइनस का होगा, y एक्सिस पर ऊपर प्लस का, नीचे माइनस का होगा। ठीक है ना, तो एक हमारा ये हो गया। ठीक है,
दूसरा जो इक्वेशन था उसका हल निकला 0 -1.25, ठीक है, और 2.50। तो इसको जब हम यहाँ पर अंकित करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0, -1.25 यहाँ पर होगा। कहने का मतलब -1 एंड -2 के बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो -1.25 का मतलब -1 एंड -2 के बीच में दूसरी और तीसरी लाइन के बीच में आपको मार्क करना है, ठीक है। वो हो जाएगा -1.25। ये चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पर। क्लियर है। इसके बाद में आप देखोगे 2.5, 0 था, तो एक्स एक्सिस पर 2.0 मतलब 2.5, तो 2 और 3 के बीच में 10 लाइनें होती हैं, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पर। तो 2.5 यानी कि 2, 3 के बीचों बीच 5वीं लाइन पर आपको मार्क करना है, वो हो जाएगा 2.5, 0। क्लियर है। इसके बाद में दोनों बिंदुओं से होते हुए एक रेखा आप खींच दो। यहाँ पर देखोगे कि दोनों इक्वेशन की रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं एक दूसरे के, यानी पैरेलल हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे लिखोगे, हिंदी मीडियम में लिखेंगे आलेख खींचने पर हमें समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे ऑन ड्राइंग द ग्राफ वी गेट पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये आंसर कंप्लीट है और असेसमेंट भी कंप्लीट है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।